Now topic is abelian group. Okay, so let us define what is the meaning of abelian group. Let us consider an algebraic system G with binary operation star, where star is a binary operation on G. Then the system G star is said to be an abelian group if it satisfies the following properties. क्या क्या properties है? पहले सिंपल समझ लें, ग्रुप में जो 4 प्रॉपर्टीज है उसके साथ एक और प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है कम्यूटेटिव का, then that group becomes abelian group. Okay, so first one, closure law, closure property. Second one, associative property, associative property. Third one, existence of identity. Existence of identity. Fourth one, existence of inverse. And fifth one, commutative property. Commutative property, that is A into B equals to, और स्टार लगा दे बाइनरी ऑपरेशन, A star B equals to B star A for all A comma B belongs to G. कहाँ का मेंबर होगा? G का मेंबर होगा. क्लोजर लॉ हमने पढ़ा है. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा? दो मेंबर के बीच में अगर हम लगाते हैं मीन्स क्या होगा? A star B belongs to G for all A comma B belongs to G. Very simple. Same as it is associative property, that is A star B star C equals to A operation B operation C. This is the property of associative. Third one, existence of identity, means A operation E equals to E operation A equals to A. And fourth one, inverse, that is A operation A inverse or A inverse star A equals to identity. एंड फोर्थ वन, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन है, मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, बोथ शुड बी द सेम वैल्यू. क्लियर. अब थोड़ा सा हम विजुलाइज करते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप अबिलियन ग्रुप बन सकता है. जैसे हमने इंटीजर्स के बारे में बात किया तो इंटीजर्स ग्रुप है, तो इंटीजर्स में भी किसी भी दो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू बी या बी इंटू ए, दैट विल बी सेम 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2. बट यही केसेस जब आप मैट्रिक्स में चेक करोगे तो मैट्रिक्स में नहीं होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो फिर ऑर्डर चेंज करो, सेकंड को फर्स्ट कर दो फर्स्ट को सेकंड, तो वो सेम नहीं आता है. क्लियर. तो मैट्रिक्स के केस में क्या होगा? ग्रुप अबिलियन नहीं होगा. ये हमें ध्यान रखना है कि किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज नॉर्मल सब ग्रुप. इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. क्लियर. इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मोनोइड, सब ग्रुप्स एंड ग्रुप्स क्लियर किया है और उसके अलावा साइक्लिक ग्रुप भी हमने पढ़ा है. तो उसी का आगे एक्सटेंड करते हुए नाउ अवर टॉपिक इज नॉर्मल सब ग्रुप. सो लेट्स सी द बेसिक डेफिनेशन. ए सब ग्रुप n ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है? जो G होगा वो ग्रुप होगा, इस ग्रुप का एक सब ग्रुप होना चाहिए n. देन इट इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if G and G inverse belongs to n. इस टर्म्स को हमें याद रखना है. if G and G inverse belongs to n, for each G belongs to G and n belongs to n. G कहाँ का मेंबर होगा? कैपिटल G का, और n कहाँ का मेंबर होगा? कैपिटल N का. मीन्स G and G इनवर्स अगर हम फाइंड करते हैं और वो किसका मेंबर मिल जाता है? n का, then n is said to be a normal subgroup. It is the symbolic representation of normal subgroup. Clear. G and G inverse belong करना चाहिए n में, then n is said to be a normal subgroup. Clear. एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's see the example. Suppose a square, a cube, etc. and so on up to a to the power 12. और a to the power 12 पे ये आइडेंटिटी हो जाता है. क्लियर. इसका एक और मीनिंग है कि किसी भी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उस पर अगर जैसे अभी हमने पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो क्या होता था कि हमारे पास एक एलिमेंट होता था, उस एलिमेंट से आप ग्रुप के सारे मेंबर को जनरेट कर सकते हो.
ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ग्रुप है उसका कोई एक मेंबर फाइंड आउट करो और उस पे आप ऑपरेशन लगाओ। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, एडिशन है तो एडिशन होता जाएगा, और जितने पे वो आइडेंटिटी दे देगा दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्लियर? ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट्स। ग्रुप में तो ऑर्डर हो जाएगा जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट्स है तो उस ग्रुप का ऑर्डर 5 हो जाएगा, किसी में 10 है तो 10 हो जाएगा। बट उस पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालना है, जितने पे पावर वो आइडेंटिटी देगा दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? तो हमने एक ग्रुप लिया है ए स्क्वायर ए क्यू एज इट इज एंड सपोज इट इज डिनोटेड बाय जी। क्लियर? नाउ लेट वन सब ग्रुप एज एच इक्वल्स टू ए स्क्वायर A4 और A6 और A8 और A12. This is also identity. Clear? Now we have to check that H is a normal subgroup or not. Clear? पहले तो क्या होगा, H को सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप के लिए भी हमने क्या डेफिनेशन देखा था कि ये भी अगर ग्रुप फॉर्म करता है तो क्या बोलेंगे, H हमारा सब ग्रुप है। क्लियर? तो सिंपल है, आप फॉर्मूला यूज करोगे ग्रुप का तो ये ग्रुप प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। नाउ हम चेक करते हैं कि नॉर्मल है या नहीं। तो नॉर्मल के लिए क्या कह रहा है, जी एन जी इनवर्स, जी से 2 मेंबर, सपोज दैट हमने लिया ए, ठीक है, और इसका इनवर्स क्या होगा, ए टू द पावर 11। ऐसा इसलिए लिया बिकॉज व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ए इनटू ए टू द पावर 11 देन यू विल गेट ए टू द पावर 12, दैट इज आइडेंटिटी। तो इनवर्स का भी क्या था कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए इनटू बी बराबर आइडेंटिटी। तो ए के लिए इनवर्स क्या हुआ, ए टू द पावर 11, और इससे मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आइडेंटिटी दे रहा है। तो हमने ए इनवर्स ले लिया। बीच में किसका मेंबर है, एन का। एन का आप कोई भी मेंबर लो, सपोज दैट हमने ले लिया A4। नाउ ए इंटू A4 इंटू A11, दिस इज अ मेंबर ऑफ जी, दिस इज अ मेंबर ऑफ जी एंड दिस इज अ मेंबर ऑफ एन। नाउ रिजल्टेंट विल बी क्या होगा बताइए, रिजल्टेंट विल बी a to the power 11 plus 4 15 plus 1 16, a to the power 16, और you may write a to the power 12 into a to the power 4. a to the power 12 will be identity, so e into a to the power 4, that is a to the power 4. Clear? a to the power 4 कहाँ बिलोंग कर गया, h में। a to the power 4 belongs to h, hence h is a normal subgroup. H is a normal subgroup of G. Very simple. क्या किया हमने, G का 2 मेंबर लिया और H का 1 मेंबर लिया, G इनवर्स कैलकुलेट किया। वो अगर H में बिलोंग कर गया तो क्या होगा, दैट इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ओके।